हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का कानून का रास्ता चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ हैं श्री दयाशंकर वर्मा सर, जो मध्य प्रदेश पुलिस से सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में अपने आवाज़ से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में सदैव तत्पर रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम उनसे जानेंगे, अगर आपके साथ कोई मारपीट करता है, घर में करता है या रोड पर, बाज़ार में, कहीं भी आपके साथ कोई मारपीट करता है, तो आप उस पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं और उस पर कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं। यही जानकारी आज हम दादा से जानेंगे। दादा, बहुत बहुत स्वागत है। जी दोस्तों, जैसा कि अभी हमसे पूछा गया कि मारपीट कहाँ है, हो रही है, कैसे हुई है, इस संबंध में जानकारी मैं देना चाहूँगा आपको। यदि कोई व्यक्ति आम रोड पर जी या घर में घुसकर मारपीट करता है तो इसमें अंतर होता है। जी आम रोड पे लात घूंसों से मारपीट करता है, जी लाठी डंडा से मारपीट करता है, चाकू छुरा से मारपीट करता है, या लाइसेंस हथियार से, आर्म गन से, जी कट्टे से मारपीट करता है। इसमें बहुत अंतर होता है। दिन में घर में घुस के मारपीट करना, रात में घर में घुस के मारपीट करना। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि मारपीट करने वालों की संख्या कितनी है। जी अगर अकेले वो मारपीट करता है आम रोड पे तो 323 का अपराध होता है। जी यदि उसको चोट आ जाती है, जी साधारण चोट, हाँ, और मामूली कोई हथियार से जिसमें कट लग जाता है, जी तो वो 324 का अपराध होता है। जी और यदि कोई लाठी डंडे से मारपीट करता है और कहीं कोई फ्रैक्चर हो जाता है जी तो उसमें धारा 325 लगती है। जी और यदि धारदार हथियार से, शार्प हथियार से मारपीट करता है और उसको कोई शरीर का अंग भंग हो जाता है तो उसमें 326 धारा लगती है। और यही मारपीट यदि प्राणघातक किसी हथियार से होती है तो 307 धारा लगती है। और इसमें मृत्यु हो जाती है, हाँ, तो 302 की धारा लगती है। जी जी अब इसी में यदि एक या एक से अधिक, दो लोगों ने, 3 लोगों ने या 4 लोगों ने मिल के मारा है तो उस धारा के साथ, मारपीट की धारा के साथ 34 लग जाती है। जी और यही यदि 5 लोग हो जाते हैं या 5 से अधिक तो 147 से 148, 149 IPC की धारा लगती है। इन्हीं धाराओं के आधार पर दंड निर्धारित है। जी 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 और इसमें जब भी ऐसी कोई घटना घटे, रात में या दिन में, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके थाने में, स्थानीय थाने में रिपोर्ट करना चाहिए। जी उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस केस रजिस्टर करती है और गंभीरता देखते हुए धाराएं लगाती हैं। जी 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 दादा, जो अभी आपने अलग अलग धाराएं बताई है, 323, 326, 327, उसमें सजाएं कितनी की और जुर्माना क्या क्या है, वो भी बता दीजिए। 323 में 1 साल की सज़ा और जुर्माना है। इसमें पुलिस को सीधे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, ये कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की बात है। जी 324, जी इसमें जब थाने में रिपोर्ट होती है तो उसका मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यदि शार्प सिंपल केस आता है तो 324 की धारा लगती है, उसमें 3 साल की सज़ा का प्रावधान है, जुर्माने का। 300 यदि कोई लाठी डंडे से मारपीट करता है और कोई अंग में फ्रैक्चर आ जाता है तो उसमें 325 की धारा लगती है। जी उसमें 10 साल, 7 साल और 10 साल की सज़ा होती है। जी सर, 326 में
आजीवन, जब कोई अंग भंग हो जाए, जैसे किसी की नाक कट जाए या कान कट जाए, तो उसमें 326 की धारा लगती है, उसमें आजीवन कारावास का। जी 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 जी। इसी तरह 307 में जब प्राणघातक हमला होता है तो उसको 10 साल की सज़ा या आजीवन कारावास की सज़ा। जी जी जी। आदमी की मृत्यु हो जाती है तो आजीवन कारावास की सज़ा होती है। सर इसमें जमानत वगैरह कुछ ज़्यादा मिलती क्या? जमानत जिसमें 7 साल से कम की सज़ा है जी। उसमें तो यहीं थाने से जमानत हो जाती है, जी। और 7 साल से ऊपर की जिसमें सज़ा है उसको कोर्ट जाना पड़ता है, उसमें जमानत नहीं होती। जी जी जी। और कुछ कोई पूछना चाहे? इसमें दादा एक सवाल पूछा गया है हाँ। कि एक महिला ने हम पर IPC 354 के तहत झूठी FIR कर दिया गया है। ठीक है। और वो जो व्यक्ति है वो 12th का स्टूडेंट है अभी। ठीक है। तो उसके लिए बताएं कि क्या होगा, क्या करे? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, जनता से जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा। कि सबसे पहली बात कि इसमें छेड़छाड़ जी की धारा 354, जी 354 का, जी। 354 खा, हाँ। 354 गा, जी। घा, अंगा, 5 धाराएं इसमें लगती हैं। जी उस छेड़छाड़ का प्रकार क्या है, जी कैसे छेड़ा, जी बाडिली छू के छेड़ा, जी कमेंट करके कपड़े छू के किया, जी। रास्ता चलते छेड़ा, जी शरीर का कौन सा अंग टच हुआ, जी उसने किस उद्देश्य से छेड़ा। जी जी उस सबसे पहली बात, किसी घटने का उद्देश्य होता है। जी यदि लड़का लड़की पूर्व परिचित हैं, जी पूर्व परिचित हैं, तो भी यदि इन इंग्रेडिएंट्स में लड़की पे हमला जी। हुआ है जी तो उसकी गंभीरता के अनुसार धाराएं लगती जी। हैं और 3 साल की सज़ा या ऊपर की सज़ा जी जी उसको जी। मिल सकती है। मतलब जो ये आपने 5 प्रकार बताए हैं, हाँ। उसके वो कब मानी जाती हैं और उस पर सजा बता दीजिए एक बार। देखिए, सबसे पहली बात तो को लड़की पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट की, रिपोर्ट की, उसमें कोई ऐसी चीज़ आई कि उसका मेडिकल कराया जा सके, जैसे छीना झपटी में नाखून लग गया, जी गले में नाखून लग गया, बॉडी के किसी पार्ट में नाखून लग गया, जी। तो उसका मेडिकल कराया जाता है, और मेडिकल पॉजिटिव आता है तो उसमें धाराएं बढ़ जाती हैं, सज़ा बढ़ जाती है। ठीक है, तो IPC 354 A में क्या माना जाएगा? ये इसके 5 अलग अलग हैं, जब तक मालूम ना पड़े। नहीं, A में अगर आया तो क्या होगा? A में क्यों, क्या मामले आते हैं में से? 354 उद्देश्य पूर्वक उसको छेड़ना है। जी जी जी। इसी तरह 5 अलग अलग कैटेगरिकल बनाए गए हैं। जी जी। बिना अब उसने किस उसमें किया है, हाँ हाँ। कैसी रिपोर्ट की है, जी जी। और कैसे थाने में रिपोर्ट हुई है। जी जी। 354 का के में की है, गा में, घा में, काहे में की है। जी जी। उस आधार पर विवेचनाधिकारी क्या पाता है। जी तो मतलब दादा जो इसमें फरियादी है उसको क्या करना चाहिए? फरियादी को तुरंत थाने में रिपोर्ट करना चाहिए। जी, अब जी। जिस कैटेगरी में आएगी उस धारा उस कैटेगरी में अपराध कायम हो जाएगा। ये जैसे बोल रहा है कि झूठी FIR की गई है इस मामले में, तो देखिए, फिर क्या होगा? अमूमन एक महिला किसी पे झूठी रिपोर्ट क्यों करेगी? जी जी ऐसे मामले में अगर कोई पुरानी रंजिश है, जी घर में पहले से परिचित हैं, जी। या किसी ने देख लिया पहले कंसेंट से होता रहा, जी। छेड़छाड़ रोज करते रहे, हाँ। यदि किसी ने देख लिया तो थाने में रिपोर्ट हो गई, जी। फिर इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया जाता है उस आधार पर पुलिस कार्रवाई करती है, जी जी। आरोपी की गिरफ्तारी करती है, जी। और उसको अब इसमें जमानत नहीं होती। जी। अब इसमें इसको दादा कितनी सजा होगी? 3 साल, साबित हो जाने। 3 साल से ऊपर। और अगर FIR झूठी निकलती है तो 182-211 की कार्रवाई उस फरियादा पे होगी। महिला यदि झूठी कार्रवाई पाई गई तो महिला के खिलाफ 182-211 की कार्रवाई की जा सकती है। उसमें कितनी सजा है? 6 महीने और 3 महीने। जी 6 महीने और 3 महीने। हाँ। जी 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 जी। चलिए दादा, और कुछ? नहीं, सभी दर्शकों से निवेदन है कि इसी तरह से आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करते रहिए, ताकि हम दादा से मिलके इस प्रकार से आप लोगों को निष्कर्ष बताते रहे। जी। और इसके अलावा दादा का एक निवेदन ये भी है कि
भोपाल स्थित निवास में दादा सुबह 10 बजे 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो जो भी पीड़ित व्यक्ति है वो कांटेक्ट करके दादा से मिलने के लिए अवश्य आ सकता है। या उनका मोबाइल स्वागत है। जी जी जी। चलिए दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने दादा से पहले तो जाना, अगर आपके साथ कोई मारपीट करता है घर या बाज़ार रोड कहीं भी करता है तो आप उस पर बिल्कुल कार्रवाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक हमारे व्यूअर का कमेंट था कि उनके ऊपर किसी महिला ने छेड़खानी का केस दर्ज कर दिया है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो अगर ये केस बिल्कुल अगर झूठा निकलता है तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। उस पर कौन कौन सी धाराओं की कार्रवाई होगी दादा? 354 कैटेगरी। हाँ, 5 कैटेगरी में अगर वो झूठी साबित होती है तो 211 और 182 के तहत उसे 3 या 6 महीने की सज़ा होगी। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। अगर आपका और भी कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।